बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर रोज़ वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जबकि उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने दुनिया को ऐसा सिस्टम दिया जो आज तक पूरी दुनिया में राइज है। जेल का तस्वुर दिया, मौज़नों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनियों का बंदोबस्त किया, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल अदालती निज़ाम की बुनियाद रखी, आपाशी का निज़ाम कायम किया, फौजी छावनियाँ बनाई, फौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, मजदूरों, बेवा, बेआसरों के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तस्वुर कर दिया। आपने बेइंसाफी करने वाले जजों को सजाएं दी। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लासें शुरू की। आप रातों को तजारती काफिलों की हिफाजत करते थे। आप फरमाते थे जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेटे हैं। आपका फरमान था कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आपकी मोहर पर लिखा हुआ था उमर नसीहत के लिए मौत ही काफी है। आपके दस्तरख्वां पर कभी दो सालन नहीं रखे गए। आप जमीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सोते थे। आप सफर के दौरान जहां नींद आ जाती थी आप किसी दरख्त पर चादर तान कर साया करते थे और सो जाते थे और रात को नंगी जमीन पर दराज हो जाते थे। आपके कुर्ते पर 14 पेवंद थे और उन पेवंदों में एक सुर्ख चमड़े का पेवंद भी था। आप मोटा खुदरा कपड़ा पहनते थे। आपको नरम और बड़ी कपड़े से नफरत थी। आप किसी को जब सरकारी ओहदे पर फाइज करते थे तो आप उसके सांसों का तखमीना लगवा कर अपने पास रख लेते थे और अगर सरकारी ओहदे के दौरान उसके सांसों में इजाफा हो जाता तो आप उसकी काउंटेबिलिटी करते थे। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत फरमाते थे कभी तुर्की घोड़े पर ना बैठना, बड़ी कपड़े ना पहनना, छना हुआ आटा ना खाना, दरबान ना रखना और किसी फरियादी पर दरवाजा बंद ना करना। आप फरमाते थे जालिम को माफ कर देना मजलूम पर जुल्म है। आप ये फरमाते थे कि माएँ बच्चों को जात पैदा करती हैं, तुमने उन्हें कैसे गुलाम बना लिया है। फरमाया मैं अक्सर सोचता हूँ और हैरान होता हूँ उमर बदल कैसे गया। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। दुनिया के तमाम मुज़ाहिब की कोई ना कोई खुसूसियत है। इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत अदल है। हजरत उमर फरूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप भेड़, बकरियां और ऊंट चराते थे और आप इन्हीं जानवरों को चराते चराते बड़े हुए थे और आपने तलवारबाजी और तीर अंदाजी भी किसी एकेडमी से नहीं सीखी थी। सिकंदर आजम ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 बरसों में 17 लाख मुरब्बा मील के इलाके फतह किए थे, जबकि हजरत उमर फरूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 बरसों में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बगैर 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके फतह किए थे और उसमें रोम और ईरान के 2 सुपर पावर भी शामिल हैं। आज के सैटेलाइट, मिसाइल और आबदोस के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं है जो उमर फरूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने न सिर्फ घोड़ों की पीठ पर फतह की थी बल्कि उसका इंतजाम इंसराफ भी चलाया था। अलेक्जेंडर ने फतुहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नैल कत्ल कराए। बेशुमार जर्नैलों और जवानों ने उसका साथ छोड़ा। उसके खिलाफ बगावतें भी हुई और हिंदुस्तान में उसकी फौज ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया था। लेकिन हजरत उमर फरूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के किसी साथी को उनके हुक्म से सरताबी की जुर्रत ना हुई। वो ऐसे कमांडर थे कि आपने आयन मैदान जंग में आलम इस्लाम का सबसे बड़ा सिपा सलार हजरत खालिद बिन वलीद को मजूल करा दिया और किसी को ये हुक्म टालने की जुर्रत ना हुई। आपने साद बिन अबी वकास रदियल्लाहु ताला अन्हु को कूफे की गवर्नरी से हटा दिया और आपने हजरत हारिस बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु से गवर्नरी वापस ले ली। आपने हजरत उमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु का माल जब्त कर लिया और आपने हिम्स के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊंट चराने पर लगा दिया। लेकिन आपके खिलाफ कोई ना हुआ। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मुरब्बा मील के इलाका फतह किए लेकिन दुनिया को कोई निजाम, कोई सिस्टम ना दे सका। और हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जो इस खसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आपके अदल की वजह से अदल दुनिया में अदल फरूकी हो गया। आप शहादत के वक्त मकरूज थे, चनाचा आपकी वसीयत के मुताबिक आपका वाहिद मकान बेचकर आपका कर्जा अदा कर दिया गया और आप दुनिया के वाहिद हुक्मरान थे जो फरमाया करते थे मेरे दौर में अक्सर फरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मर गया
تو اس کی سزا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھگتنا پڑے گی۔ آپ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس واقعہ کا علم کیسے ہوا؟ چرواہا بولا، جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے میری بکریاں جنگل میں بے خوف پھرتی تھی اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بکری پر چپٹا ہے اور اس کا بچہ اٹھا کر لے گیا ہے۔ میں نے بھیڑ کی جرأت سے جان لیا کہ آج دنیا میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہیں۔ میں دنیا بھر کے مورخین کو دعوت دیتا ہوں وہ الیگزینڈر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ کر دیکھیں۔ انہیں الیگزینڈر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پہاڑ کے سامنے کنکر دکھائی دیں گے، کیونکہ الیگزینڈر کی بنائی سلطنت اس کی وفات کے 5 سال بعد ختم ہو گئی، جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جس خطبے میں اسلام کا جھنڈا بجوایا، وہاں سے آج تک اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں۔